मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज है 28 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न: कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर: मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो। जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाट बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का सब धर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो भिखारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वहीं बरसा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है।
करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे समझेंगे। बुद्धि वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखित अखबार में पढ़ेंगे। इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह ज़रूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे ज़रूर। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग बिष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थीं। समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान यज्ञ तप यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा न सके। बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे। अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद ना कर सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। यह तो सब हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं, अलफ और बह, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह औना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज़ डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। दुख सुख इक्वल हो तो फ़ायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है तो
उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास बिलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नौदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीता राम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से भिखारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्तर पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्वद का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो, परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उनमें कोई बुद्धिवान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाते लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारते हैं तो भी जाकर संन्यास धारण करते हैं, तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंतर याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापिस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधेरे में हैं। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्षों के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो।
कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और बरसे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना बरसा, जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद से बहुत फ़ायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके। यह भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। नंबर 2, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वहीं स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। अब यह सब बोझ खत्म हो, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति।